देखिए, 2 बातें हैं। बात ये है कि हमारा जो रुझान है ना, वो अब दुनिया में और चीज़ों में इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अच्छाई और बुराई, स्याह और सफ़ेद, ब्लैक एंड व्हाइट का फ़र्क ही भूल चुके हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हमें एक चीज़ सिखा दी गई है और इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कहूँगा, इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं हमारे पेरेंट्स। उन्होंने हमें उन्होंने हमें सिर्फ़ इतना समझाया है कि आपको अपने आप से मतलब रखना है। अपने आप जीते रहो, कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो ज़्यादा और कहाँ चीज़ों में उलझ रहे हो। ये वाली सोच हर घर से निकल के आती है। कोई लाखों में एक, हज़ारों में एक ऐसा घर होगा जिसमें घरवाले भी अपने अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है या कुछ ऐसा जो ज़ुल्म के खिलाफ़ बोलता हो या चीज़ें भी खराब चीज़ों के अपोज़िट खड़ा हो जाता हो, अगर ऐसा करता है तो। वरना मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ वो यही करती हैं कि उस अपने मेंबर को ही दबा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उन सेलिब्रिटीज़ को भी शामिल करते हुए जो कि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम बॉलीवुड जो गूंगे हैं, सभी गूंगे हैं, ठीक है? और डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग, अमिताभ बच्चन जहाँ से खड़े हो जाएँ वहाँ लाइन शुरू हो जाती है। ये डायलॉग उन पे वो लायक हैं उसके? ये बात कहने के वो लायक ही नहीं है असल में, क्योंकि वो लाइन कहीं से भी बना दें, लेकिन उनकी ज़बान में वो दम नहीं है जो वो किसी के सामने हक़ बात बोल सकें, सच बात बोल सकें। नहीं कर सकते वो ऐसा। एक मुद्दत हो चुकी है, मैं देख रहा हूँ कि वो आदमी गूंगा हो चुका है। किसी को कोई परवाह नहीं है, बोल ही नहीं रहा है कोई, ना सेलिब्रिटीज़, ना सिंगर्स, ना बॉलीवुड से रिलेटेड सारे लोग, ना प्लेयर्स। धोनी मेरे फ़ेवरेट प्लेयर में इकलौता इंसान जो इंडियन टीम में मुझे पसंद है, वो है धोनी। वो भी पसंद नहीं आ रहा है मुझे अब। और अब सिर्फ़ इंडियन टीम पसंद है, इंडिया टीम के प्लेयर पसंद नहीं मुझे, क्योंकि दे ऑल आर डम्ब, सारे गूंगे हैं, सारे डरपोक हैं या फिर समझे? तो गहराई देखिए आप, ना कोई सेलिब्रिटी है, अगर नेता आते भी हैं कोई सच के सामने को, तो फिर वो भी अपनी राजनीति भुनाने में लग जाते हैं। ये बहुत अजीब है। दिल्ली में एक इंसान 18 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, बॉडी साथ छोड़ रही है, मरने की तरफ को बातें चल रही हैं, कोई नहीं बोल रहा है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्या करके मानेंगे लोग और क्या आखिर कहाँ पहुँचेंगे। और सरकार तो भाई साहब बस पता नहीं कि वो क्या ही है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ कि ये कोई भी एक नहीं है जो आके उस आदमी से बात कर ले। अरे छोड़िए सीजेपी को, मेरा सीधा कहना है, छोड़िए सीजेपी को, कोकरोच जनता पार्टी को एक तरफ छोड़िए आप। उस आदमी को देखिए, उसका कैरेक्टर क्या है, वो पहले से कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, कैसा कौन है वो और वो क्या चीज़ माँग रहा है। थोड़ी बहुत अकल तो काम कर जाती होगी। नेताओं को नहीं कह रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो नेताओं को नीचे लोग चलाते हैं, वो तो अकलमंद होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। नेता पढ़े लिखे नहीं होते तो उनसे क्या ही कहना है, वो तो अपनी एक ज़िद्दी मिजाज रखते हैं वो। लेकिन उससे नीचे जो लोग होते हैं, जो मंत्री और जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स नीचे बन के और जो जजेस हैं वो काम कर रहे हैं, सब ने अपनी रूहें बेच दी हैं, सब ज़मीर बिक चुका है आपका। ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ, नेताओं को नहीं कह रहा हूँ मैं कुछ भी, क्योंकि नेता कोई भी किसी भी नीचे पढ़े लिखे आदमी के बगैर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो सोच ही नहीं सकता। तो ये आइडियाज़ एथेनॉल और तमाम चीज़ों के, लिथियम और इन चीज़ों पे जो काम चल रहा है, ये भाई इससे अजीब है हो रहा है सब। थोड़ा सा तो सोच के देखिए कि हम किस देश में हैं और कितना बड़ा, कितना प्यारा देश, और क्या कर दिया हमने इसका। कहीं से एक भी कोई ऐसी पुकार सुनने को नहीं मिलती कि जिसमें ऐसा लगता हो कि हम तरक्की की तरफ चल रहे हैं। बाहर जाते हैं तो मीडिया मजाक बनाती है, हमारे प्रधानमंत्री को देख के मजाक बनाती है मीडिया, हम बिना वजह उसको छिपा के। और मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे उन पढ़े लिखे लोगों से शिकवा है, जैसे गोदी मीडिया। सारे पढ़े लिखे हैं वो लोग, मगर पता नहीं अकलें कैसी कैसी ख़त्म हो चुकी हैं। बड़ी तकलीफ़ है इस बात को लेकर कि ऐसा मुल्क जिसको जिसको लोग ये सोने की चिड़िया, और ऐसा मुल्क जिसमें सब एक साथ मिलकर काम करने वाले थे, एक दूसरे को मारने में लग गए। और न चाल समझ में आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जबकि 2 और 2 4 होते हैं, इसकी तरह बिल्कुल प्योर और क्लियर समझ में आनी होती हैं चीज़ें, नहीं आ रही। बहुत अफ़सोसनाक बात है। और मुझे सीजेपी या किसी भी पार्टी से बड़ी नफ़रत होती है, पार्टीज़ से ख़ास तौर से, क्योंकि ये सब ना अजीब ही हो जाते हैं बाद में, समझे? कोई ज़मीर वाला आदमी मुझे नज़र आता ही नहीं, तो मैं उस पर तो खैर क्या ही कहूँगा। लेकिन मुझे उस हमदर्दी है उस आदमी से जो वहाँ पर भूखा प्यासा पड़ा है। कौन-सा शौक चढ़ा है उसे और क्या बात कर रहा है वो? सब ये भी तो देख ले कोई कि चलो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात हो जिसमें उन्हें कुछ हासिल हो जाए। सोच कर तो देखिए किसके लिए हो रही है बातें। 23-24 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कैसे मेहनतें करके वो तैयारी कर रहे थे।
कोई नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। अजीब है। बहरहाल आप आगे बढ़ाइए बात को अगर आपको ठीक लगती है, वरना मत बढ़ाइए। आप भी क्या ही करेंगे, खैर आपको वो स्क्रॉल करने की आदत। अच्छा, असल में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं कई बार बोलता भी हूँ कि दीवार में सिर मारने जैसा लगता है मुझे, क्योंकि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। पट 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 उसे स्टेटस को लाइक कर देंगे आप, बात खत्म हो जाएगी। सुनते नहीं हैं आप भी, वो सुनने के बाद जो लाइक आता है वो अलग समझ में आता है, यहाँ से होता ही नहीं है। धड़ 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 धड़। अगर 5 ये वाली वीडियो मैंने 5 हिस्सों में डाली है, तो उसमें एक साथ 7 लाइक्स की नोटिफिकेशन मुझ पर आती है। बड़ा दिल दुखता है कि यार ये सुना ही नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए कि मैंने लाइक कर दिए हैं बहुत सारे जल्दी जल्दी। अफसोस है, बाहर निकलिए इससे, रियलिटी कुछ और है। देखते हैं क्या होता है।